स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। हम यहाँ पे यूपी आपकी एसआई और एएसआई की क्लास लेके आते हैं। तो आपकी अभी तक टोटल जो है 5 क्लास हो चुके हैं। यूपी एएसआई स्पेशल की ये क्लासेस होती हैं। अगर आपका एसआई का भी फॉर्म पड़ा हुआ है तो आप इन वीडियो को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि आपके एसआई में भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट आपका कौन सा है? ये पार्ट आपका 6 है। इसके पहले हमने पार्ट जो है 5 बना चुके हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा ना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वहाँ पे दिया हुआ है और वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपी एएसआई की जो है ऑनलाइन क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा फुल फॉर्म्स बताने वाले हैं, और ये फुल फॉर्म जो अभी तक लगातार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर यूपी एसआई या फिर एएसआई में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था, ओटीपी का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये यूपी एएसआई जो 2018 में एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। उसके बाद केवाईसी की बात करें तो केवाईसी भी आपका यूपी एएसआई एग्जाम में पूछा गया था। ये 2 फुल फॉर्म्स यहाँ पे पूछे गए थे और एक आपका पूछा गया था, इसके आगे लिखे हुए हैं, हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला देखते हैं ओटीपी। ओटीपी क्या है? वन टाइम पासवर्ड है। क्या है? वन टाइम पासवर्ड है। ये एक ऐसा पासवर्ड होता है जो आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आप इसके लिए एग्री हैं या एग्री नहीं है। जैसे आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपसे ओटीपी मांगा जाता है, या फिर आप बैंक में जब क्या करते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बैंक के द्वारा आपसे जो है 6 डिजिट का क्या मांगा जाता है? आपसे ओटीपी मांगा जाता है। जो ओटीपी होता है कितने डिजिट का होता है? वो 6 डिजिट का होता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो 4 डिजिट का भी ओटीपी होता है। तो ये याद रखिएगा। अगर ऑप्शंस में आपका 6 है तो आप 6 वहाँ पे चूज करिएगा, अगर ऑप्शंस में 4 है तो 4 करिएगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शंस में क्या है, 6 और 4 दोनों हैं, तो आपको ऑप्शंस क्या चूज करना है? 6 और 4 दोनों चूज करना है। और इसके बाद क्या आता? केवाईसी आता। केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर की पहचान। इसको क्या बोलते हैं? नो योर कस्टमर। मतलब क्या होगा कि जैसे आपने बैंक में खाता खुलाया है और आपका जो खाता किसी कारणवश क्या है कि आप लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, तब आपसे बैंक क्या मांगती है? केवाईसी मांगते हैं। तो केवाईसी में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और उसके बाद डीएल हो गया, वोटर आईडी हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? केवाईसी होती हैं, अपने कस्टमर की पहचान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। आगे थोड़ा सा स्पीड से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटीएम। देखिए यहाँ पे एटीएम के 2 फुल फॉर्म्स हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं। अब आपको बिल्कुल जो है समझ में बातें आएंगी। तो एटीएम के देखिए यहाँ पे 2 फुल फॉर्म होते हैं। एक एटीएम आपका क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस को निकालते हैं, जिसमें हम लोग लेन देन करते हैं। दूसरा एटीएम आपका क्या होता है? एक कंप्यूटर का एटीएम होता है। इसका मतलब है यहाँ पे 2 फुल फॉर्म हो जाते हैं, और दोनों फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जो आपका होता है वो आपके कंप्यूटर के जो एटीएम होता है उसका फुल फॉर्म होता है। और जो आप बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं उस एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्पा नेट की बात करते हैं। तो अर्पा नेट का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है। अब यहीं पे हम अर्पा नेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अर्पा नेट क्या होता है? ये आपका पहला नेटवर्क था। ये क्या था? आपका पहला नेटवर्क था। कौन सा नेटवर्क था? पहला नेटवर्क था। और ये कब बना था? 1969 में बना था। 1969, एक मिनट, हाँ, 1969 में आपका अर्पानेट बना था। और ये कहाँ पे बना था? ये अमेरिका में बना था, डिफेंस लैब में बना हुआ था। जब आपको इंटरनेट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में सारी डिटेल्स से हम बातें करेंगे। तो ये आपको समझ लेना है कि अर्पानेट क्या है। तो पहला आपका क्या था? नेटवर्क था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो इंटरनेट की शुरुआत यहीं से हो गई थी, 1969 में हो गई थी। और भारत की बात करें तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई 1995 को हुई है। और 1995 कब हुई है? तो 15 अगस्त 1995 में भारत
में जो है इंटरनेट की शुरुआत हो गई। आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आगे देखते हैं आपका ये क्या है, ALU। क्या है ALU? ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ CPU। CPU का एक पार्ट होता है और ये इसका काम क्या होता है कि जो भी आपकी अंकगणितीय या फिर जो भी कैलकुलेशन होता है वो CPU के इसी पार्ट में क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो आपका आता है APCI। तो इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। AI क्या होता है, तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे AI का मतलब समझते हैं तो जो आपकी क्या होती है, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसका हिंदी में होता है कृत्रिम बुद्धि। एक ऐसी बुद्धि जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आपकी 5th जनरेशन में 5G जो है 5 जनरेशन में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। आगे बात करते हैं तो हमारा ASP है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद दूसरा हमारा है, हाँ तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो ASP है तो इसका आपका एक फुल फॉर्म एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। दूसरा क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेज होता है। क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेज। यहाँ पे हाँ आप देख लीजिएगा, ये ना कहिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 2 इसके फुल फॉर्म होते हैं तो एक फुल फॉर्म यहाँ पे हम जो है हमसे छूट गया है, तो इसका फुल फॉर्म होगा एक्टिव सर्वर पेज होगा। क्या होगा, एक्टिव सर्वर पेज होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे क्या है, ASCII है, ASCII। इसका फुल फॉर्म क्या है और इम्पॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद क्या है, बायोस है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। उसके बाद बेसिक आता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है। BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। उसके बाद बात करते हैं आपका BPI क्या होता है, बाइट्स पर इंच होता है। क्या होता है, बाइट्स पर इंच होता है। अगर हम BSNL की बात करें तो BSNL क्या है, आपका भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद हम बात करते हैं CDAC की। तो CDAC क्या है, एक आपकी संस्था है जिसके द्वारा आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, 1991 में बनाया गया था, जिसको हम परम 8000 बोलते हैं। देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको हम डायरेक्टली केवल फुल फॉर्म से बताने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा फास्टली इसको कर लेते हैं। तो CDAC आपको समझ में आ गया है, जो है आपका क्या होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं कोबोल की, तो कोबोल आपको पता ही, कोबोल क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये कहाँ पे यूज होती है, बिजनेस में, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद CD का क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क होता है। उसके बाद आपका CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा और जितने भी ये फुल फॉर्म्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपने देखा भी होगा ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए होंगे। उसके बाद CPU की बात करते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कई बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, गलत इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शंस में आपका हो जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे गलती हो जाती है इससे। तो आपको जल्दी में गलत नहीं करना, इसको आप देख लेना है। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं CRT क्या है, तो कैथोड रे ट्यूब, ये क्या होता है, मॉनिटर का एक प्रकार से टाइप्स होता है। अगर हम बात करते हैं CSS क्या होता है, हाँ अब यहाँ पे आप ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्यों इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि हमने आपकी वीडियोस में पहले बता दिया था कि एक फुल फॉर्म ऐसा है जो हमारे ब्रेन में नहीं आ रहा था कि मतलब कौन सा है। तो ये आपका 2018 में पूछा गया था, ASI में पूछा गया था। कहाँ पे पूछा गया था, ASI में पूछा गया था। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिस्टेड स्टाइल सीट होती है।
कैस्कोडिंग बोलते हैं, सॉरी कैस्कोडिंग स्टाइल सीट इसको बोलते हैं। उसके बाद DTP क्या होता है, तो DTP क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। जो भी DTP का मतलब होता है, जो भी आपका फोटोशॉप होता है, कोरल ड्रा होता है, पेज मेकर होता है, जो भी चीज़ें हम ग्राफिक्स के रूप में डिज़ाइन करते हैं वो आपका DTP पे डिज़ाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर होता है। अगर हम DOS की बात करते हैं तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DVD की बात करते हैं तो डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम DPI की बात करें तो DPI क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। और DPI का मतलब होता है कि जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है उसको हम DPI पर मापते हैं। अगर हम बात करें कि आपका DSL है ना, DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर EEP रोम का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे छूट गया है, आप मेमोरी कर सकते हैं, ये मेमोरी यहाँ पे छूट गया है, इसके लिए सॉरी है, थोड़ा सा छूट गया है टाइप करते हुए। आगे हम बात करते हैं तो आगे आपका ईमेल हो जाएगा। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और ईमेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1971 में ईमेल की शुरुआत हो गई थी। इसका मतलब पहला ईमेल आपका कब भेजा गया था, 1971 में। और ईमेल के खोजकर्ता कौन है, रे टॉमलिंसन इसके क्या हैं, खोजकर्ता हैं, फाउंडर हैं। आगे बात करते हैं तो आगे हमारा आता है EDP। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगर हम EFT की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। अगर हम ENIAC की बात करते हैं तो ये फुल फॉर्म्स आपका UPSI में पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखे हैं तो इसके फुल फॉर्म्स आपको ज़रूर, तो इसका फुल फॉर्म है इसका है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। और ENIAC क्या है, ये विश्व का पहला आपका कंप्यूटर है। अगर आपसे बात करते हैं कि जो है विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है जो है ENIAC है। 1946 में इसकी खोज हुई थी। और किसने खोज की थी, एलन ट्यूरिंग और जॉन मॉचली ने इसकी खोज की थी। आगे बात करते हैं तो आगे बात करते हैं इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। FM का क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। फोर्टाइन क्या है, तो फोर्टाइन क्या है, फार्मूला ट्रांसलेटर है। ये पहली आपकी क्या है, HLL है। HLL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है मैग्नेटिक ट्रांस जो है इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। EFO का फुल फॉर्म क्या होता है, EOF का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ फाइल, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम बात करते हैं FDD का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका वर्क कहाँ पे करता है, जब आप किसी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपका FTP प्रोटोकॉल काम करता है। अगर आपसे बात करते हैं कि FTP है क्या, तो ये एक प्रकार का आपका प्रोटोकॉल होता है। अगर हम GB की बात करें तो GB क्या होता है, आपका गीगाबाइट होता है। अगर हम GSM का फुल फॉर्म पूछे तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करते हैं GPRS की, तो GPRS क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करते हैं GPL का, तो ये इसका होता है जर्नल पब्लिक लाइसेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। GIF का क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। अब GIF क्या होता है, आप इसका गलत मतलब नहीं निकालिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी पिक्चर्स होती हैं, जो भी फ़ोटो होती हैं, वो क्या करती हैं, थोड़ा सा मूव करती रहती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, GIF होती हैं। आगे हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक प्रकार की आपकी क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट होता है। अगर हम HDD की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, जो भी कंप्यूटर में डेटा को आप स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव में यूज़ करते हैं। अगर हम
HLL की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है और ये आपकी क्या होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। HTML क्या है, तो HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की आपकी क्या होती है, जो है एक प्रकार की वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे इसको, हम बोलेंगे वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं। अगर हम HTTP की बात करते हैं तो हाइपर जो है टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। IBM क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर IC की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। IC जो होती है वो आपकी सिलिकॉन धातु की बनी होती है और सिलिकॉन धातु कहाँ पे पाई जाती है, तो भारत में बेंगलोर में पाई जाती है। अगर बात करते हैं सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। अगर हम बात करते हैं IC के खोजकर्ता कौन है, तो आपके JS किल्बी हैं। कौन है, JS किल्बी हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका फिर से आ गया इंटरनेट जो है, आपको पता ही है इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जो है आपका नेटवर्क हो जाएगा। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IRC क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट होता है। अगर हम बात करते हैं ISP की तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वे कंपनियां होती हैं जो हमें इंटरनेट का डेटा उपलब्ध कराती हैं, जैसे जियो, ओडा है ना, एयरटेल, जिसे आपका VI बन गया है। VI किस कौन कौन बन गया है, ओडा और आपका आइडिया बन गया है। उसी प्रकार आपका एयरटेल है, जियो है, उसके बाद BSNL है। ये सब आपकी क्या हैं, ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। अगर हम बात करते हैं IT की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको तो आपको पता ही है। उसके बाद बात करते हैं IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम ईमेल को सेंड करने में, यानी कि ईमेल ID में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं लाइन की तो लाइन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं कि आपके नेटवर्क के टाइप में सबसे जो छोटा नेटवर्क होता है आपका लाइन होता है। अगर सबसे बड़े की बात करते हैं तो WAN आता है। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, इसकी जो सीमा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम कह सकते हैं इसकी जो लिमिटेशन होती है असीमित होती हैं। आपका LCD आता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर हम LED की बात करते हैं तो लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। मैन आपका हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, ये आपका बीच का नेटवर्क होता है। लैन छोटा होता है, मैन बीच का नेटवर्क होता है और जो है WAN है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपकी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ पे कहाँ पे करते हैं, तो जो भी आपके चेक में नंबर होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं MTNL का तो इसका क्या है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटरफेस कार्ड होता है, जो आपका NIC पोर्ट होता है, नेशनल इंटरफेस कार्ड होता है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। OSS का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। देखिए आ गया OTP, और जो हमारे इसमें दिया भी है, तो ये आपका एग्जाम में पूछा चुका, आगे आपसे बात हो चुकी है, तो वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा इसका। OMR क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये प्रकार की आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर बात करते हैं डबल OP और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, OP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका अगर यहाँ पे पैन दो प्रकार के होते हैं। एक पैन जो होता है आपके पैन कार्ड है, जो कार्ड होता है उसका फुल फॉर्म अलग होता है, और दूसरा आपका पैन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर पैन कार्ड की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे अगर आपने नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड परमानेंट अकाउंट नंबर। स्थायी खाता संख्या आपके पैन कार्ड में उसका फुल फॉर्म लिखा होता है। आगे बात करते हैं तो PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, बताने की जरूरत है नहीं। PPM का क्या होता है, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट का मतलब होता है कि जो प्रिंटर की स्पीड होती है उसको हम PPM पर मापते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। और PCB का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। PCB क्या है, कहते हैं PCB आपकी ख़राब हो गई तो आपका मदरबोर्ड है वो आपका, ये जो सर्किट बोर्ड है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, डैमेज हो गया।
अगर हम बात करते हैं PNG, तो PNG क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जो है इमेज होती है, उसका बैकग्राउंड बहुत सारा होता है, तो जब आप PNG में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो आपकी इमेज होती है वो केवल इमेज हो जाएगी, उसका बैकग्राउंड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। PP का मतलब होता है ट्रिपल P या PPP का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। अगर POP3 की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बात करते हैं तो रैम है, तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद RDBM का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। रोम की बात करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी की बात हो जाएगी। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ हम लोग ईमेल में करते हैं। उसके बाद SMPS क्या होता है, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, एक प्रकार की हार्डवेयर होता है जो पावर सप्लाई को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सिम का हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। S का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। उसके बाद SQL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का फुल फॉर्म TB का टेराबाइट हो जाएगा। उसके बाद TFT का क्या हो जाएगा, आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एक प्रकार का क्या है, ये मॉनिटर का टाइप्स है, CD का या फिर आप समझ सकते हैं स्क्रीन का एक प्रकार है। उसके बाद TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद TCP और IB जो है IP, तो इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद आपका आता है URL, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। उसके बाद आपका ULSI आ जाता है, ये आपकी 5 जनरेशन में इसका यूज़ होता है। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं USB की फुल फॉर्म की। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सर्विस बस, इसका फुल फॉर्म होता है। VGA का फुल फॉर्म होता है आपका वेरिएबल ग्राफिक्स एरेज का फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद VAN का मतलब होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है, कास्टेड रिकॉर्डर होता है। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है या फिर इंटीग्रेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। BSNL का पूरा नाम हो जाता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। VDU का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इसका हो जाता है। WAN का फुल फॉर्म हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका मतलब होता है कि जो आपका सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो आपका क्या होता है, WAN होता है। आगे बात करते हैं तो आगे हमारा आता है वार्म आता है। वार्म का मतलब होता है आपका रीड वन रीड मैनी, राइट वन रीड मैनी का, इसका मतलब वार्म का मतलब होता है जो भी चीज़ें हम लोग वार्म से डेटा को स्टोर करते हैं, जिससे आपका क्या आता है CD या DVD जो आती है, तो वार्म के साथ जो आती थी जिसमें आप मूवी देखते थे तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते थे, तो वो क्या होती थी, राइट वंस का मतलब एक बार जो है राइट की जाती थी, भरी जाती है। और रीड मैनी इसका मतलब उसका यूज़ जो है कई बार आप कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्म बोलते हैं। WW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगर हम FI का मतलब होता है आपका वाईफाई, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। अब यहाँ पे आपका एक और आता है, वो भी आप देख लीजिए, क्या LIFY, इसका मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। क्या होता है, लाइट फिडेलिटी। अब लाईफाई क्या होता है कि जो आपका वाईफाई होता है वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का नेटवर्क होता है, ये भी एक प्रकार का नेटवर्क होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर ये होता है कि ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती हैं वो किससे चलती हैं, लाइट के माध्यम से चलती हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ प्रकाश रहेगा ये आपका लाईफाई काम करेगा। इसका मतलब अगर एक रूम पे हैं और दूसरे रूम पे आप लाईफाई का यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बीच में दीवार है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रकाश की तरंगें हैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगी। लेकिन अगर हम वाईफाई की बात करते हैं तो आप एक कमरे में यूज़ करने के बाद आप किसी भी रूम पे उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों को ज़रूर जो है शेयर करिए, ताकि आपके पास जो भी वीडियोज़
पहुँचे वो आप दूसरे के पास भी आसानी से पहुँचा सकें, ताकि सबकी हेल्प हो सके। और हम एक जो है ग्रुप बनाए हैं यूपी, आपका यूपी एएसआई और एसआई की जो भी कंप्यूटर की क्लासेस होंगी वो आपको पहले हम कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी हम आपको इसी चैनल पे या फिर इसी ग्रुप में आपको देते हैं। और जो भी आप इस ग्रुप में जो भी लोग जुड़ रहे हैं तो वहाँ पे देखिए आप लोग केवल यूपी एएसआई से, इसका मतलब पढ़ाई से संबंधित ही बातें करिएगा। तो हमारा जो नंबर है, आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 8858139497 और 94, ये हमारा नंबर आप लिख लीजिए, 8858139794। अगर आप इसको देख नहीं पा रहे हैं तो आप बोल के ही आप यहाँ पे समझ जाइएगा। और हम जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्कशंस में जाके दे देंगे, और जो भी हमारी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं उनको हम यहाँ पे दे देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें फिर जो आप की जो भी वीडियोस हैं उनको बनाने में हमें समय ना लगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारी वीडियोस बस लगभग 80-85 है ना व्यूवर्स पे रुक जाती है, तो थोड़ा सा लगता है कि हम थोड़ा सा मेहनत कम कर पा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियोस थोड़ा सा शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको कौन से पार्ट में, तो पार्ट हम आपको 7 पे मिलते हैं। और हमारी अभी तक जो है 6 पार्ट कंप्लीट हो चुकी हैं आज से। अब उसके बाद हम 7, तो हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि ये वीडियो सारी कंप्लीट कर दें। उसके बाद आपको जो जीएस का पार्ट है उसको भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। और फिर आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में हमने देखा है कि जो इसके सिलेबस पे है और जो आपकी जीएस है, सिलेबस बेस नहीं पढ़ाया जा रहा था। हम आपको पूरा सिलेबस के बेस पे पढ़ाए जाएंगे, और इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है हम आपको पूरा सिलेबस दिखाएंगे। और सिलेबस दिखाने के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन चूज करके लाएंगे वो केवल यूपीएसआई और यूपीएसआई की हम बात करते हैं, यूपीएसआई के लिए ही वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एसआई के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि एसआई का और एसआई का दोनों का जो लेवल होगा वो बिल्कुल अलग होगा। भाई देखिए, यूपीएसआई का जो लेवल होगा वो आपका टॉप लेवल पे होगा। अगर हम एसआई की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जो पेपर का लेवल होता है वो आसान थोड़ा सा होता है यूपीएसआई की अपेक्षा। तो चलिए ठीक है, हम वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा जो है लंबी वीडियोस को नहीं बनाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।